तो हेलो पे मैंने फास्ट क्लास रे आम पढ़ी ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रमण जो उद्भव थिला किभଳି भाव उद्भव पाई आम डिस्कस करते या एटा हूँ पार्ट 2। आज आम डिस्कस करवा तार कौन क्रम विकास तार केमिति क्रम विकास होता से टॉपिक आम आज आलोचना करवा। तो जो मैंने भी नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आउ एमती स्टडी रिलेटेड वीडियो देखा आम चैनल को प्रिंस एजुकेशन ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक अच्छे तो चलो पार्ट 2 क्लास स्टार्ट करिया। भाषाविद सुनीति चैटर्जी मागधी प्राकृत एवं अपभ्रंश ओडिया भाषार जन्म बोली मत प्रदान करछन्ती। के मत प्रदान करछन्ती ना भाषाविद सुनीति चैटर्जी। एगुड़ा तुम शॉर्ट क्वेश्चन मध्य आसपारे एगुड़ा को तुम भल भाव शुण है। से कारण प्रचुर संस्कृत शिलालेखर उत्कीर्ण होइथिबा जणा जाए। के कारण ना जेते बेरे प्राकृत अपभ्रंश ओडिया भाषार जन्म नहीं से कारण प्रचुर संस्कृति शिलालेखर उत्कीर्ण होइथिबा जणा जाए। यही शिलालेख गुड़िक ओडिया भाषार बहु संकेत मिलता है। ब्राह्मण धर्म एकमात्र माध्यम थिला संस्कृत। ब्राह्मण माने प्रायतः संस्कृत भाषा ही कौन कथबार्ता करुले मंत्र जप करुले कि पूजा पद्धति सब संस्कृत भाषा ही तांकर थिला। जैन और बौद्ध धर्मर ग्रंथ गुड़िक प्राकृत भाषा लिपिबद्ध होता। जो जैन धर्म गोटे बौद्ध धर्म जितकी सब ग्रंथ थिला जमतीक त्रिपिटक भाषा से गुड़िक प्राकृत भाषा लिपिबद्ध होता। आर्य भाषार शेष स्तर हूँ अपभ्रंश। आर्य भाषार शेष स्तर आर्य भाषा जो सरी से अपभ्रंश भाषा आरंभ होता। यही स्तर में व्याकरण जेते दूर संभव सरल हो जाता। यह समय जेते व्याकरण थिला सब कौन सब सरल होता। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अपभ्रंश सृष्टि होता जना जाए। प्रथम कारण विभिन्न प्रादेशिक अपभ्रंश भाषा मध्य विशेष पार्थक्य नाला कौन बुझल ना आगु जिते भाषा थिला है जिते प्रादेशिक अपभ्रंश भाषा थिला तो सेमानक मध्य किसी पार्थक्य नाला किंतु संस्कृत नाटक गुड़िक प्राकृत भाषार व्यवहार देखा मिलूला। क्रमे 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 कथित भाषा बहु परिवर्तन देखागला। तेबे त्रयोदश शताब्दी बेरकू ओडिया भाषा पूर्णांग साहित्यिक रूप ग्रहण कर सारी। मात्र ओडिया भाषार क्रम विकास दीर्घ अतीतर संस्कृत शिलालिपि गुड़िक अध्ययन करने। डॉक्टर सुनीति चैटर्जी मतरे द्वादश शताब्दी ओडिया भाषा और विंश शताब्दी ओडिया भाषा मध्य ध्वनिगत कारण विशेष परिवर्तन होना कौन डॉक्टर सुनीति चैटर्जी मतरे द्वादश शताब्दी ओडिया भाषा और विंश शताब्दी ओडिया भाषा मध्य विशेष ध्वनिगत विशेष परिवर्तन देखा जाए नहीं। प्रायतः से सेम थिला। यूरोपर इटाली भाषा एहीपरि अपरिवर्तित रही निजर सांघातिक गुण को बजाय रखी। ओडिया भाषार सांघातिक रूप एवं काव्यजुगर शब्द चातुर्य संपर्क में भाषाविद चैटर्जी कहते सी कि मत गुड़ा कि सी मत देइछन्ति चैटर्जी है। कौन अच्छे देखा ओडिया भाषा दशम शताब्दी बेरकू पुनरूप ग्रहण करते हैं एवं जजापदरे ओडिया भाषार आदि रूप जानवा मिलूले हैं। चतुर्दश पंचदश शताब्दी पर्यंत कौन बलिष्ठ साहित्य देखा मिली नहीं। ए क्षेत्र में ओडिया भाषा और साहित्यर उत्तुंग मीनार निर्माण करिसेंती ओडिया भाषा महाभारतर लेखक सारला दास। से ओडिया साहित्य आदि कवि हिसाब से सुपरिचित किए ना सारला दास। तेबे सारलांकर आगमन पर्वरु ओडिशा रे नाथ सिद्ध मानक रचन ओडिया भाषा और साहित्यर भूय विकास घटिथिला। लिखित साहित्यर प्रमाण अभाव ओडिया भाषार भूय विकास शिलालिपि मानकर ओडिया भाषार क्रम विकास रूप लक्ष्य करा जाय पारे। तार लिखित रूप है ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी अशोकंकर शिलालेख ओडिया भाषार आभास मिलुअछि। यथा किछि सेमिति किछि थिला प्राकृत ओडिया भाषा देखिबा कौन कौन अच्छी। वर्षा को करागला वर्ष, अभिषिता को अभिषिक्त, विजिता को विजित, माता पिती को माता पिता, सहस को सहस्र, मित को मित, अज को आज है एमती करागला है। एटा देखा खाड़वान लिपि ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी केत चेंज होता। श्री होता स्त्री, फदरस रु 15, थापना रु थापना, रतन रु रतन, रतन रतन सेम अच्छी।
ହର୍ଥିରୁ ହାତୀ, ଥମ୍ବରୁ ଖମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ମଞ୍ଚପୁରୀ ଗୁମ୍ଫା ତଳ ମହଲରେ ମହାରାଜା କୁଦେବଶ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଉଦ୍ରକୋଷ୍ଠ ଉଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମିଳୁଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ। ସୀତାବିଞ୍ଜ ରାବଣ ଛାୟା ଗୁମ୍ଫାର ଅଭିଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଶୈଳଭବ ବଂଶୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରାକୃତିର ଭାଷା ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ବଞ୍ଚିତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଜୈନମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଏକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ କବିତା ଖୋଦିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ହେଲା ଦେବ କହି ଭକତି କରୁଣ। ଏହା କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ଜୈନମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲା, ଜୈନମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଅଛନ୍ତି ଭ କୁମାର ସେନ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ସ୍ମାରତୀ ବକ୍ତୃତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଏହି ଲିପିକୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କହୁଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏକାଦଶ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଦୀନେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀର। ମାତ୍ର ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଲିପିତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିର ଆଲୋଚନା କରି ଏହା 13ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଅଥବା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ଏହି ଲେଖ ଦଶମ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦଶମ କି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଶିବାକୁର ତାଲୁରେ ଉରଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖର ସମୟ ହେଉଛି କେତେ? 1051। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଥିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିପିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଲୁକର ପତେଶ୍ୱର ଶିଳାଲିପିରେ 76 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଉଦାହରଣ ମିଳିଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଶିଳାଲେଖର ଲିପିପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ପାଲି, ପ୍ରାକୃତ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ସାହିତ୍ୟ, ଚର୍ଯ୍ୟା, ଗୀତି, ନାଥ ସିଦ୍ଧି ସାହିତ୍ୟ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଧେୟ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ହେଲା, ଏଇଟା ତୁମ 2 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା ସରିଯାଇଛି। ହେଲା, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ବୁଝି ହେଉଛି। ହେଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।